नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव। आप देख रहे हो सफ़र फैज़। दोस्तों, एक कहावत है कि जो पेट की भूख होती है वो खाने से मिट जाती है, लेकिन जो शरीर की भूख होती है वो खाने से नहीं मिटती, और ना ही वो कपड़ों से मिटती है, और ना ही वो दुनिया की किसी भी चीज़ से मिट सकती है, जो जब तक उसे कोई मर्द ना मिले, कोई लड़का ना मिले, या फिर कोई लड़की ना मिले। दोस्तों, ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, और इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है राजस्थान के जयपुर से। राजस्थान के जयपुर में एक लड़का अपनी माँ के साथ अकेला रहता था, और वो जो लड़का था उसका नाम था मोनू। जो मोनू था दोस्तों, वो एक कॉलेज में पढ़ाई करता था। पढ़ाई करने के साथ साथ जो घर का खर्चा था उसे चलाने के लिए वो एक कोचिंग में पढ़ाने भी जाया करता था। जिस कोचिंग में वो पढ़ाने जाया करता था, वहाँ एक लड़की आती थी पढ़ने के लिए, जो काफ़ी सुंदर थी और काफ़ी होशियार थी। उसका नाम था मोनिका। जो लड़की वहाँ पढ़ने आया करती थी। अब जो मोनू था वो काफ़ी खुशमिजाज इंसान था और काफ़ी होशियार लड़का था, होनहार लड़का था। वो मोनिका से बातचीत करता है, और मोनिका भी उसमें इंटरेस्ट दिखाई देती है, अपनी रुचि रखती है उसके साथ, मोनू के साथ। इन दोनों में आपस में दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती कुछ दिनों तक तो रहती है, एक स्टूडेंट और टीचर की, लेकिन ये दोस्ती उन दोनों की आगे चल के प्यार में बदल जाती है। अब जो मोनिका थी उसकी कोचिंग ख़त्म हो जाती है। मोनिका जो होती है वो अपने कोचिंग से बाहर आ जाती है। कोचिंग ख़त्म होने के बाद जो मोनू था, अब वो बार बार उसको फ़ोन किया करता था, मोनिका से बात किया करता था। इधर जो मोनिका थी वो कहीं ना कहीं मोनू को पसंद करने लगी थी। इन दोनों में बातचीत होती है, तो मोनिका मोनू से कहती है कि मोनू, अगर तुम मुझे इतना प्यार करते हो, इतना पसंद करते हो, तो क्यों ना तुम मेरे से शादी कर लो, मेरे घर वालों से बात कर लो। मोनू बोलता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके घर वाले तैयार हो जाते हैं तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मोनू जाता है मोनिका के घर, उसके घर वालों से बातचीत करता है, और वो अपनी सारी बातें रखता है। जब मोनिका के घर वालों के सामने मोनू प्रस्ताव रखता है, तो जो मोनिका के घर वाले थे वो राज़ी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, हम जैसा देखते हैं वैसा होता नहीं है। हम सोचते कुछ और हैं लेकिन होता कुछ और है। ऐसा ही हुआ मोनू के साथ। मोनू को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मोनिका आगे चल के उसके साथ ऐसा कदम उठाएगी जो मोनू ज़िंदगी भर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। दोस्तों, इनकी शादी हो जाती है। अब जो मोनिका थी वो मोनू के घर आ जाती है। इनका 2 रूम फ्लैट होता है जो मोनू ने लिया था किराए पर रहने के लिए। उसमें मोनू और मोनू की मम्मी रहा करते थे, लेकिन मोनिका आने के बाद ये 3 लोग हो जाते हैं। अब दोस्तों, धीरे धीरे सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी को तकरीबन 1 डेढ़ साल हो जाता है। इनके कोई बच्चा हुआ नहीं था, अभी इनकी प्लानिंग थी नहीं बच्चा करने की। लेकिन जो समय होता है धीरे धीरे दोस्तों वो निकलता जाता है, समय रोक के नहीं रुकता। एक टाइम आता है, इन पे पैसों की किल्लत आने लगती है, खर्चे बढ़ चुके थे। अब जो मोनू था वो शहर में नौकरी करने की तलाश में जाता है, लेकिन उसको उस हिसाब से नौकरी नहीं मिलती जिस हिसाब से आज का टाइम है, आज के हिसाब से। तो मोनू मोनिका से बोलता है कि यहाँ तो नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, जितनी मेरी चाहत है, जितना मुझे पैसे की ज़रूरत है। क्यों ना मैं बाहर विदेश चला जाऊँ, 1 2 साल के लिए पैसे कमा के वापस आ जाऊँगा। मोनिका बोलती है कि तुम चले जाओगे तो हमारा मन कैसे लगेगा, हम घर में अकेले पड़ जाएंगे, हमें दिक्कत होगी। तो मोनू बोलता, तुम पढ़ी लिखी हो, सारे काम खुद कर सकती हो, और अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी तो मैं बीच में ही आ जाऊँगा। लेकिन मोनिका को भी अंदाज़ा नहीं था दोस्तों कि वो जाके विदेश में जाके बस जाएगा, वहाँ से वापस नहीं आएगा। होता क्या है दोस्तों, मोनू चला जाता है विदेश। इधर जो मोनिका थी अपनी सास के साथ अकेली रहती है। मोनू वहाँ जाके नौकरी करने लगता है विदेश में, और वहाँ से इनको खर्चे के पैसे भेज दिया करता था। समय बीतता जाता है, कुछ महीने हो जाते हैं। अब कुछ महीनों बाद जो मोनिका थी उसके भी नई नई शादी हुई थी, 1 साल हुआ था शादी को, जवान थी वो भी। तो मोनू को बोलती है कि अब तुम आ जाओ, अब मेरे से अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता। मोनू बोलता है कि अभी तो मैं आया हूँ, अभी मुझे टाइम ही कितना हुआ है, अभी कुछ पैसे इकट्ठे करने दो, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। मोनिका भी इधर से उस पर दबाव डालती है, लेकिन मोनिका को नहीं पता था कि जो मोनू है वो पैसों के लालच में इतना अंधा हो जाएगा कि वो अपनी नई नवेली दुल्हन को भूल जाएगा। दोस्तों, होता यही है, मोनिका इधर से बोलती, मोनू इधर से बार बार कोई ना कोई बहाना मतलब बनाता और बात को टाल देता। समय बीतता जाता दोस्तों। अब जो मोनिका थी उसका बाहर आना जाना होता है, उसका मन नहीं लगता, अकेलापन उसको खाया जा रहा था। अब घर जो पड़ोस का ही एक लड़का होता था दोस्तों, उसका नाम था राहुल। अब जो मोनिका थी उसकी दोस्ती राहुल से हो जाती है। अब दोस्ती जो मोनिका थी उसके दिमाग में जो चीज़ें थी वो यही थी, केवल उसको मिटानी थी तो अपने शरीर की भूख मिटानी थी। अब जो राहुल था
वो मोनिका से दोस्ती कर लेता है। राहुल को ये बात पता थी दोस्तों कि मोनिका घर में अकेली रहती है अपनी सास के साथ, और जो उसका पति है वो बाहर विदेश में रहता है। तो मोनू को, जो राहुल था, उसको भी कहीं ना कहीं लगता था कि मोनिका को पटाना बहुत आसान है। इधर मोनिका खुद ही मोनू को लाइन देने लगती है, उससे इशारे करने लगती है। तो राहुल और मोनू की राहुल की और जो मोनिका थी उसकी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती कब होटल तक पहुंच जाती है दोस्तों, कुछ ही दिनों में, पता नहीं चलता मोनिका को। होटल में मिलना जुलना होता था, जो सारा खर्चा था वो मोनिका किया करती थी, क्योंकि पैसे की कोई दिक्कत थी नहीं। इनका सब कुछ ठीक चल रहा था। अब जो राहुल था, धीरे धीरे उसको एहसास होने लगता है कि मोनिका तो अपना काम चला रही है मेरे से, लेकिन जो मेरा जीवन है वो कैसे बर्बाद हो रहा है ये मुझे ही पता है। वो मोनिका से बोलता है कि मोनिका देखो, काफ़ी टाइम हो गया मुझे तुम्हारे साथ बातचीत करते हुए, मिलते हुए, क्योंकि जो मोनिका थी रोज़ उससे डिमांड किया करती थी मिलने की, और रोज़ उस पर दबाव डाला करती थी मिलने का। अब दिन पर दिन जो राहुल था उसको कहीं ना कहीं कमजोरी महसूस होने लगती है। अब जो राहुल था वो अपने दोस्तों से बात करता है, दोस्तों को बोलता है, उसके दोस्त हुआ करते थे, उनसे बोलता है कि एक औरत है, ऐसे ऐसे मोनिका नाम है उसका, और उसको बहुत ज़्यादा भूख है उसको शरीर की, क्या तुम दोनों लोग उसे संतुष्ट कर सकते हो। वो दोनों खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि यार ऐसा है तो हमारी भी बात करवा दे। अब बातों ही बातों में जो राहुल था वो मोनिका को बोलता है कि देखो मोनिका, हम दोनों को काफ़ी लंबा टाइम हो गया, अब मेरे बस की नहीं है, अब मैं नहीं कर पाता आपके साथ। मेरे दो दोस्त हैं वो मेरे से हट्टे कट्टे हैं, आप उन दोनों से बात कर लो। जो मोनिका थी उन लड़कों से बातचीत करने लगती है। अब धीरे धीरे बातचीत करने लगती है तो एक एक करके उन लड़कों के साथ होटल जाना शुरू कर देती है। मोनिका को इतनी गंदी लत लग जाती है संबंध बनाने की, हवस मिटाने की, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। अब वो दोनों लड़के बारी बारी से मोनिका से मिलते थे, सारा खर्चा मोनिका करती थी। लेकिन दोस्तों एक दिन क्या होता है, जो मोनिका होती है वो उन लड़कों से बोलती है कि तुम दोनों से अलग अलग मिलती हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता, तुम दोनों लड़के एक साथ मेरे से मिलो। प्लान होता है, बातचीत होती है, तो ये जाते हैं उसी होटल में, और उसी होटल में जाके होटल का जो मैनेजर होता है उससे बात करते हैं कि हम तीनों को एक साथ एक कमरे में रहने की इजाज़त दे दी जाए। जो होटल मैनेजर होता है वो बोलता है कि मैं तुम तीनों को एक कमरा नहीं दे सकता, अलग अलग दे सकता हूँ। लेकिन जो मोनिका थी वो चाहती थी इन दोनों के साथ एक साथ करना, तो मोनिका वहाँ से गुस्सा होकर आ जाती है वापस। अब जो लड़के थे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि अब हमारा शायद रिश्ता टूट चुका है। मोनिका इधर से फ़ोन करती है, बोलती है कि अगली बार जब भी मिलेंगे तुम दोनों साथ में मिलना, या फिर मेरे से मत मिलना। वो लड़के सोच में पड़ जाते हैं, और वो लड़के मोनिका से बोलते हैं देखो मोनिका, तुम्हारे घर में तुम्हारी सास अकेली रहती है, तो बाहर तो होटल हमें मिलेगा नहीं, क्या हम तुम्हारे घर पे नहीं मिल सकते। तो मोनिका बोलती है कि मेरे घर में मेरी सास है, वो कैसे मिलने देगी। तो लड़के कहते हैं कि वो हमारे ऊपर छोड़ दो, हम नींद की गोली आपको ला कर दे देंगे, खाने में मिलाकर अपनी सास को खिला देना, वो सो जाएगी तो हम संबंध बना लेंगे। ऐसा ही होता है दोस्तों, वो दोनों लड़के नींद की कुछ गोलियां लाकर दे देते हैं मोनिका को, और मोनिका खाने में मिलाकर अपनी सास को खिला देती है। अब इनका जो सिलसिला था दोस्तों लगातार चलता रहता है। तीसरे दिन जो मोनिका थी वो अपनी सास को गोली दे दिया करती थी, और उन दोनों लड़कों के साथ रातें रंगीन किया करती थी। अब धीरे धीरे जो सास थी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है दोस्तों, तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि नींद की गोलियां भी कहीं ना कहीं शरीर को खराब करती हैं। इधर जो मोनू था वो विदेश में ही अपनी ज़रूरतें पूरा कर लेता था, और उसका बिल्कुल ध्यान इधर से ख़त्म हो चुका था। समय बीतता जाता है दोस्तों। एक दिन क्या होता है, जो सास थी उसको दवाइयों का असर कम होने लगता है, और अचानक उसकी एक रात आँख खुल जाती है। जब सास की आँख खुलती है तो वो आवाज़ें सुनती है अपनी बहू के कमरे से, तो वो जाकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखती है उसकी बहू दो लड़के, जो जवान लड़के थे, उनके बीच में बिल्कुल नंगी पड़ी हुई थी, तन पे कपड़ा भी नहीं था। जब वो देखती है तो वहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जो मोनिका थी वो कहती है लड़कों से कि अब हमारा रिश्ता बच नहीं सकता, ना ही हम बच पाएंगे, अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वो लड़के आव देखते हैं, ताव देखते हैं, और वो बुढ़िया का तकिए से मुंह बंद कर देते हैं। दम घुटने से बुढ़िया की मौत हो जाती है, जो मोनू की मम्मी थी। अब दोस्तों मौत हो जाती है। उसी रात ये दोनों संबंध बनाते हैं तीनों जने, और अगले सुबह वहाँ से निकल जाते हैं। ये खबर जैसे ही मोनू को लगती है तो जो फ्लैट के पड़ोसी हुआ करते थे उनको कहीं ना कहीं शक होता था कि रात में इनके घर में लड़के आते हैं, और कभी रात को आते हैं, कभी दिन में आते हैं। तो जो लड़के थे वो मोनू को फ़ोन करते हैं पड़ोसी
कि तुम्हारी माँ की डेथ हो गई है और ऐसे ऐसे तुम्हारी पत्नी का और लड़कों के साथ संबंध भी है, हमें ऐसा लगता है। मोनू उनको पहले तो मना कर देता है कि मेरी बहू, मेरी घरवाली ऐसी नहीं है। लेकिन जब वो आता है तो आकर जो देखता है, एकदम बदली हुई थी मोनिका, और मोनिका घबराई हुई थी। जो सास थी उनका अंतिम संस्कार हो जाता है दोस्तों, और जो मोनू था वो जाता है पुलिस में कंप्लेंट करने कि मेरी माँ की मौत हुई है, मुझे नहीं लगता वो उसकी मौत हुई है, उसको मारा गया है। अब पुलिस के पास ये केस चला जाता है दोस्तों। जब पुलिस तहकीकात करती है और पुलिस से बयान नोट करती है पड़ोसियों के, और कुछ सीसीटीवी फुटेज उठाती है जो उस बिल्डिंग में लगे हुए थे कि कौन ये लड़के आते हैं, पूछताछ करती है, तो पता चलता है ये दोनों लड़के जो जो मोनिका थी उसके कांटेक्ट में थे। जब पुलिस पूछताछ करती है तो मोनिका अपना जुर्म कबूल कर लेती है और बता देती है कि ऐसे ऐसे ये सब घटना घटी है। उन दोनों लड़कों को हिरासत में ले लिया जाता है, मोनिका को भी हिरासत में ले लिया जाता है दोस्तों ये कहानी थी जयपुर से मोनिका और राहुल मोनू की दोस्तों। कैसे एक परिवार केवल पैसे के लालच में और एक औरत हवस के लालच में इतना गिर चुकी थी कि वो अपने पति, अपनी सास सबको भूल चुकी थी, और वो उसको चाहिए था तो केवल शारीरिक सुख। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपने घर में सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।